अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूँ वो है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। हम आज इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप ये वीडियो मेरी पूरी देखेंगे तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ना वो नरेशन सीख जाएंगे। आप किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो लोगों के जहनों में पता नहीं मतलब जो लर्नर्स होते हैं उनके जहनों में पता नहीं क्या आ जाता है, इतनी मुश्किल होगा, अल्लाह खैर करे, वो सारे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। हम जब इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था, हम एवं ही परेशान हो रहे थे। बस आपको चंद चीज़ों की जो है ना वो उसका ख्याल रखना है। तो चलिए अब हम ज़रा यहाँ पे देखते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट स्पीच वो होती है द स्पीच दैट इज डायरेक्टली सेड, दैट इज डायरेक्टली कोटेड वर्ड्स ऑफ समबडी। वो जो डायरेक्टली कोटेड वर्ड्स होते हैं किसी के तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एंड डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। और डायरेक्ट स्पीच को हम जो है वो हमेशा किस में लिखते हैं? यस, इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, आप कोटेशन मार्क्स कहते हैं, आप स्पीच मार्क्स कहते हैं, उनमें जो है ना उसको कोट किया जाता है। अब उसको इनडायरेक्ट करना होता है हमें। सपोज करें अगर मैं किसी को जो है ना वो कहूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इफ़ आई से थैंक यू सो मच, अगर मैं किसी को कहूँ थैंक यू सो मच, ये मेरे सेंटेंस में यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर मैं किसी को कहूँ थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मेरे एज इट इज वर्ड्स हैं इसलिए हमने इसको क्या किया है, एज अ डायरेक्ट स्पीच लिखा है। साथ में हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास जो हैं ये दे दी। इनको हम क्या कहते हैं? मैं इनके नाम आपके लिए लिख देता हूं। इन दो जो कॉमास यहाँ दी हुई हैं जो जिन्होंने कवर किया हुआ है इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास या कहते हैं कोटेशन मार्क्स या कहते हैं इसको स्पीच मार्क्स। तो ये तीनों इसके नाम है। स्पीच मार्क्स भी कहते हैं इसको, कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं इसको। चलें, ये मैंने आपको कहा ये डायरेक्ट स्पीच है, एक मेरी डायरेक्ट स्पीच है। मैंने कहा थैंक यू सो मच। आप अगर कोट करेंगे इसको, आप दो तरह से कोट करेंगे इसको। मीन्स कि आप अगर किसी को बताएंगे तो या तो आप ऐसे कहेंगे एबी सेड थैंक यू सो मच। अब आपने इसको एज इट इज जिसे मैंने कहा वैसे आपने इसको कोट किया तो इसे हम कहेंगे ये डायरेक्ट है। क्या है ये डायरेक्ट स्पीच है। या फिर आप यूं कहें इसको आप यूं एबी थैंक्ड मी और थैंक्ड अस। ये था एबी ने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद हमने लिखा कि एबी ने हमारा या मेरा शुक्रिया अदा किया। अब ये इसको इनडायरेक्ट कर लिया हमने। मैंने कहा आपकी मेहरबानी, तो आप पहले तो यूं कहेंगे कि एबी ने कहा आपकी मेहरबानी। या इसको इनडायरेक्ट जब आप करेंगे तो कैसे कहेंगे? एबी ने हमारा शुक्रिया अदा किया। अभी इनडायरेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट करना उसको इतना मुश्किल नहीं होता, आपने सिर्फ कुछ चीज़ों को समझना होता है और उस तरह से आप उसका इनडायरेक्ट कर लेंगे। चलिए अब हम जो है ना वो इसके बाकी रूल्स को पढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या क्या होता है और किस तरह से हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में।
चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। हमारे पास एक सेंटेंस जो है ना वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ही सेड आई लव रीडिंग। ये जैसा कि मैंने बताया आपको, जो डायरेक्ट स्पीच होगी वो इनवर्टेड कॉमास में लिखी हुई होगी, तो ये क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच है। याद रखिएगा एक चीज के डायरेक्ट स्पीच में आप जब देखेंगे उसको तो उसमें आपको दो पार्ट्स दिख रहे होंगे इसके, एक ये पार्ट है इसका और एक ये इसका पार्ट है सेंटेंस का। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ये रिपोर्टिंग पार्ट है। क्या ये रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं इसको, आप रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। और ये रिपोर्टेड है, जिसको रिपोर्ट किया गया है, ये पार्ट इसका क्या है, रिपोर्टेड पार्ट है और रिपोर्टेड स्पीच है इसकी। ठीक है, अब इसका जो वर्ब है, सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग प्रोनाउन होगा और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होगा। इसका जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। साथ में हमने कॉमा यहाँ ऐड किया हुआ है और फिर इन दोनों को अलग कॉमा से किया हुआ हमने। और फिर इन्वर्टेड कॉमास में जो शुरू हो रहा है ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें आप देखें ये रिपोर्टेड आपका सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टेड आपका वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड जो जेरेंड फॉर्म है ऑब्जेक्ट की तरह यूज की जा रही है, यहाँ जो जेरेंड नाउन है यहाँ पर यूज हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रिपोर्टेड हो जाएगा। इस तरह से अब जब इसको आप इनडायरेक्ट करेंगे, आपने जहन में रखना है कि आपने क्या क्या चीजें करनी है। इसको अगर हम इनडायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ही सेड, आप कॉमा को हटाकर आप दैट ऐड कर देंगे, ही सेड दैट। यहाँ पे आए है, आए हमने जब रिपोर्ट की लिखा था तो हमने कहा ही सेड आई लव रीडिंग, तो ही सेड इसने कहा है अपने लिए, तो हम जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यहाँ पर होंगे वो ऑन दी बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग स्पीच हम चेंज कर देंगे। तो जो आपका रिपोर्टेड जो आपका सेंटेंस है उसमें जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे उसको हम चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपका ही सेड दैट, अब ही है तो ही सेड दैट ही। और कुछ चेंजिंग्स होती हैं टेंसेस की, हम आपको बताएंगे वो बाद में। ही सेड दैट ही लव्ड रीडिंग, तो वो डायरेक्ट थी। अब हमारे पास ये बन गई कौन सी, ये इनडायरेक्ट हो गया इसका। इस तरह से आप जो है ना इसका इनडायरेक्ट करेंगे और ये हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब हम जो है ना वो आपसे बात करते हैं कि जो टेंसेस की चेंजिंग्स होती हैं वो कब होती हैं और किस तरह से होती हैं। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि जब भी हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा, यस रिपोर्टिंग वर्ब है, वो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, अगला पार्ट आप उसका टेंस का चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो अगला पार्ट आप चेंज कर देंगे। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से। मैं 3 सेंटेंसेस यहां पे लिखता हूं जिनके रिपोर्टिंग वर्ब्स में जो है ना वो डिफरेंट लिखता हूं, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब्स उनके सेम लिखता हूं। सपोज करें मैंने लिखा यहां पर he says I'm happy, फिर उसने कहा he'll say समझाने के लिए मैं जो है तीनों रिपोर्टेड सेम लिख रहा हूं यहां पर आपका। उसके बाद ये है he said I'm happy। अब देखें मैंने जो है ना वो तीनों सेंटेंसेस लिखे हैं, तीनों के जो रिपोर्टेड पार्ट्स हैं जो इन्वर्टेड कॉमास में हैं या जो कोटेशन मार्क्स में हैं या जो स्पीच मार्क्स में अंदर जो है ना वो लिखे हुए हैं वो तीनों के सेम है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ठीक है, लेकिन जो मैंने रिपोर्टिंग लिखा है ये रिपोर्टिंग जो है वो किस में है, वेरी गुड, प्रेजेंट में है। ये रिपोर्टिंग किस में है, वेरी गुड, फ्यूचर में है। ये रिपोर्टिंग किस में है, ये है पास्ट में।
अब देखें 3 सेंटेंसेस, तीनों के रिपोर्टेड सेम, तीनों की रिपोर्टिंग अलग, रिपोर्टिंग प्रेजेंट, रिपोर्टिंग फ्यूचर, रिपोर्टिंग पास्ट। बताना ये चाह रहा हूं कि जब रिपोर्टिंग प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी, रिपोर्टेड का टेंस चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड का टेंस सेम रहेगा। लेकिन जब रिपोर्टिंग पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड का टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम ज़रा यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं। हम पहला सेंटेंस लेते हैं, ही सेज दैट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किस हिसाब से चेंज करेंगे? यस, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग, तो क्या हो जाएगा? ही सेज दैट ही इज हैप्पी। इज एम आर एक ही टेंस है, तो यहां पर एम था, आई के साथ ही था तो इज लगा दिया, ये टेंस को चेंज हमने नहीं किया। अब अगर इसका हम करें जरा इनडायरेक्ट, क्या हो जाएगा? ही विल से दैट, चेंज हुआ ये आई अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ही इज हैप्पी। प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस ही रहा। यहां पर चेंज था, रिपोर्टिंग प्रेजेंट, रिपोर्टिंग फ्यूचर, रिपोर्टिंग पास्ट, लेकिन ये सारा का सारा किस में था? प्रेजेंट में था, और ये भी हमारा किस में है? प्रेजेंट में है अभी तक। लेकिन जब इसको हम इनडायरेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा, जब रिपोर्टिंग पास में होगी तो अगला टेंस जो है वो रिपोर्टेड वाला चेंज हो जाएगा। तो उसको ऐसे करेंगे हम, ही सेड दैट, ही लगाएंगे, ये प्रेजेंट टू बी है। जब इसको हम रिपोर्टेड में जो इनडायरेक्ट करेंगे तो ये पास्ट टू बी हो जाएगा, और हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। तो इस तरह से इसकी चेंजिंग हो जाएगी, और ये जो है ना वो हमारे पास इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा हटा देंगे, दैट लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमास को खत्म कर देंगे। और ये जो है ना वो हमने आपको बताया कि किस तरह से अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड का टेंस सेम रहेगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड का जो वर्ब है या टेंस है वो चेंज हो जाएगा। अब हम आपको एक जो है ना वो एक ट्रिक बताते हैं जिसके हिसाब से या जिसकी मदद से आप जो है वो डिफरेंट टेंसेस को चेंज कर पाएंगे मुख्तलिफ जो है ना वो इनडायरेक्ट्स में। याद रखिएगा, वैसे तो हम कहते हैं कि भाई प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट टू बी है तो पास्ट टू बी करो, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस करो, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट करो, और फिर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है चेंज करें। ये नाम याद रखना और सबके हेल्पिंग वर्ब्स याद रखना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं छोटा सा यहाँ पर आपको एक ट्रिक देता हूं जो है ना वो बहुत ही आसान है, उसको जैसे आप फॉलो करेंगे तो आप उसके सबके इनडायरेक्ट सीख जाएंगे। सपोज करें अगर डायरेक्ट में यूज हो रहा हो इज, एम और आर, तो उसको आप पैसिव में इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे? वॉज वर कर देंगे। ये चेंजिंग्स तब होंगी जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी, याद रखिएगा। मैं फिर दोहरा दूं, ये चेंजिंग्स टेंस की रिपोर्टेड में तब होंगी जब रिपोर्टिंग जो वर्ब होगा वो किस में होगा? यस, पास्ट में होगा। अगर हमारे पास वहां पर हैज और हैव दिए होंगे तो उसको आप चेंज कर देंगे किस में? हैड में। अगर हमारे पास वहां पर दिया हुआ होगा वॉज वर दिया हुआ होगा तो वो चेंज हो जाएगा हमारा किस में? हैड बीन में। अगर वहां पर दिया हुआ होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी? सेकंड फॉर्म में। अगर वहां पर जो है वो सेंटेंस लिखा हुआ हो उसमें सेकंड फॉर्म यूज की हुई होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी? हैड प्लस उसकी थर्ड फॉर्म में। अच्छा, अगर विल होगा तो किस में हो जाएगा? वुड में। कैन होगा तो किस में हो जाएगा? कुड में। मे होगा तो किस में हो जाएगा? माइट में। अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं को फॉलो करते हुए हम जो है वो क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और इन्हीं को फॉलो करते हुए इनको हम नंबर दे देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, 7 और 8। आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर एजेमार है
प्रेजेंट जो है ना, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास में होगी तो आगे चलकर इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगा। अगर हैव हैज है तो इनडायरेक्ट जब करेंगे उसको तो रिपोर्टेड किस में हो जाएगी, हैड में हो जाएगी। अगर वॉज वर है तो हैड बीन में हो जाएगा। अगर जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई होगी तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अगर सेकंड फॉर्म होगी तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर विल होगा तो वुड हो जाएगा, कैन होगा तो कुड हो जाएगा, और मे होगा तो माइट हो जाएगा। अब जरा हम इनके जो है ना वो सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस में इजी बनाता हूं बहुत। रिपोर्टिंग हम जो है ना वो सबका जो है ना वो ही सेड ही लिखते हैं ताकि हमें आसानी ना हो। ही सेड, जैसे मैंने बताया आपको, ही सेड आई एम इल, वो हैप्पी था पहले, अब इल बीमार हो गया, ठीक है ना। ही सेड आई एम इल, ये जो है वो आपका क्या है, रिपोर्टिंग किसमें लिखी हुई है, रिपोर्टिंग लिखी हुई है पास्ट में। तो कैसे करेंगे इसको आप अभी, हाँ जी, मैंने बताया था आप लोगों को कि जब रिपोर्टिंग पास में होगी तो अगला टेंस किस में हो जाएगा, इज एम आर होगा तो किस में हो जाएगा, वॉज वर में। तो आप देखें जरा कैसे चेंज करते हैं हम इसको। ही सेड दैट, ये चेंज होगा सब्जेक्ट की वजह से, सब्जेक्ट के हिसाब से। ही इज एम आर है तो वॉज वर, ही वॉज इल, ये इसका हो गया इनडायरेक्ट। हमने क्या किया, हमने एम को चेंज कर दिया वॉज में, ये हमारा पहला सेंटेंस था। उसके बाद हैव हैज होगा तो किसमें हो जाएगा, हेड में। तो अगर मैं यहां पे सेंटेंस लिखूं, ही सेड आई हैव डन, मैं जुमला बड़ा लेंदी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं किस तरह चेंज करेंगे आप। हैव हैज को हमने किसमें करना है, हेड में, तो उसका हम इनडायरेक्ट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। अब ये यहां से चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ही, ये हैव था तो क्या हो गया, हैड हो गया, ही हैड डन। तो हमने क्या किया, हमने हैव को हेड कर दिया। अब अगर हम जो है ना वो, ये सेकंड वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब अगर हम थर्ड पार्ट करें तो उसमें क्या है, वॉज वर होगा तो हैड बीन हो जाएगा। अगर हम यहां जुमला लिख, सेंटेंस लिखें एक, ही सेड आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, मैं यस्टरडे नहीं लिख रहा, हमारे पास जगह नहीं यहां पर, आई वॉज एब्सेंट, ठीक है। अब यहां पे वॉज है तो वॉज वर हमने किस में करना है, हैड बीन में करना है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड बीन एब्सेंट। अब हमने क्या किया इसमें, हमने जो ये वॉज वर था या वॉज था उसको हम किस में चेंज कर दिया, हैड बीन में चेंज कर दिया। ये इसका क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब्स भी चेंज होते हैं, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब्स को कैसे लिखना है। क्वेश्चंस, सजेशंस भी होती हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, और इम्पेरेटिव्स भी होंगे, उन सब का हम जो है ना वो करेंगे। ये पहली वीडियो है मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस पे, ताकि आपको बेसिक चीजें इसकी जो है ना समझ में आ जाएं। अब हम, ये तीसरा भी हमारा हो गया। अब आते हैं हम नंबर जो है ना फोर्थ पे। अगर फर्स्ट फॉर्म होगी किसमें हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में हो जाएगी। हमने लिखा, ही सेड आई डू माई वर्क, यहां पे कौन सी फॉर्म यूज की है, फर्स्ट फॉर्म। तो उसको कैसे करेंगे हम, ही सेड दैट ही डिड हिज वर्क। तो हमने यहां पर देखें क्या किया, हमने जो फर्स्ट फॉर्म थी यहां पर उसको हमने क्या कर दिया, सेकंड फॉर्म उसकी जगह यूज कर दी। तो सेकंड फॉर्म यूज हो गई, डू की डिड। तो हमने नंबर 4 वाला जो रूल था उसको भी फॉलो किया। इस तरह से हमने क्या किया कि जहां पर इज एम आर आ रहा था उसको वॉज वर कर दिया जब इनडायरेक्ट किया, जहां हैव था वहां हेड कर दिया, जहां वॉज वर था वहां हैड बीन कर दिया, और जहां डू फर्स्ट फॉर्म थी उसको हमने सेकंड फॉर्म में जो है ना चेंज कर दिया। तो जब मैं अगेन आपको बता दूं, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जो ये मैं अंडरलाइन सर्किल कर रहा हूं, ये जो एनसर्किल कर रहा हूं मैं आपके लिए, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, जैसे कि से की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट में होगा, तब अगली चेंजिंग्स होंगी। ये चेंजिंग्स आप तब नहीं करेंगे जब रिपोर्टिंग जो होगा वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। ये चेंजिंग सारी तब करेंगे आप जब रिपोर्टिंग आपका वर्ब पास्ट में गिवन होगा।
आपको समझ में आ रही बात ये? इस चीज़ का आपने जहन में रखना है, ख्याल करना है। ऐसा ना हो कि रिपोर्टिंग जो है ना वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में दी हुई हो और आप उसको जो है ना वो चेंज करते जाएं। अब आते हैं हम जो है ना वो बाकी नंबर 4 तक कर लिया हमने, नंबर 5 का करेंगे हम। मैं इनको जो है ना वो इरेज कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पर जगह हो थोड़ी, ताकि हम बाकी सेंटेंसेस भी कर सकें आपके लिए। अब आते हैं नंबर 5 पे। सेकेंड फॉर्म में हमने हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। अच्छा, अब हमारे पास ये है ही सेड आई डिड माई वर्क। ठीक है, अब ये सेकेंड फॉर्म यूज किया हमने। सेकेंड फॉर्म किस में हो जाएगी? हेड प्लस इसकी थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? ही सेड that he had done his work। क्या हो जाएगा? he said that he had done his work। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने did को जो कि सेकंड फॉर्म थी उसको had प्लस थर्ड फॉर्म इसकी जो है ना यूज कर ली, तो ये हो जाएगा आपका इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। यूं भी कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल को हमने पास्ट परफेक्ट में कर लिया। ये सारे जो टेंसेस के नाम पहले मैं आपको बता रहा था ना, ये सारे वही हैं कि अगर टेंस प्रेजेंट सिंपल हो तो पास्ट सिंपल कर लें, वो सारे हम कर चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल सेकेंड फॉर्म, ये टू बी और कंटिन्यूस के सारे इसमें आ जाएंगे, ये हैव हैज परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सारे इसमें आ जाएंगे, ये इज एम आर टू बी भी प्रेजेंट का और प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी इसमें आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद नंबर 6 है, ये नंबर कौन सा था? नंबर 5। नंबर 6 में क्या है? हमने क्या करना है? विल को वुड में कर दे देना है। अगर हमारे पास यूं हो ही सेड आई विल डू इट, अब विल को क्या कर देना है? हमने वुड में चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही यस वुड डू इट। तो हमने जो हमारे पास जो विल गिवन था, हमने विल को क्या कर दिया? वुड में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसमें है? मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको मालूम हो कि जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास में होगी तभी हम जो है ना वो जो आपका रिपोर्टेड है उसमें हम चेंजिंग्स करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये छठा नंबर भी हो गया। हमारे पास 7वां नंबर है कैन को किस में करेंगे? कुड में। अच्छा, हमने लिखा ही सेड आई कैन डू इट। तो उसको कैसे करेंगे इनडायरेक्ट में आप? ही सेड दैट ही कैन किस में कर देंगे? कुड में। ही कुड डू इट। तो क्या हो गया? आपने कैन को किस में चेंज कर लिया? आपने कैन को चेंज कर दिया कुड में, और ये आपका नंबर हो गया 7। नंबर 8 भी इस तरह से हम करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं ही सेड आई मे डू इट, तो उसको कैसे करेंगे आप? इन्वर्टेड कॉमास यहां देंगे आप जगह ही सेड दैट ही मे को किस में कर देंगे? माइट में। ही माइट डू इट। तो ये इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इनको जब आप फॉलो करेंगे तो वो जो मैं आपको बता रहा था कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में हो जाएगा, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में करना होगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में करना होगा, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में करना होगा। तो वो सारी चेंजिंग्स सिर्फ ये चीजें याद रखने से आप सीख जाएंगे। आपको जो है ना वो टेंसेस के नाम याद करना, हेल्पिंग वर्ब्स याद करना, इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इन चीज़ों को जहन में रखें और फिर आप जो है उसका इनडायरेक्ट करें। हाँ, ये याद रखिएगा, ये तब करना है जब रिपोर्टिंग जो वर्ब होगा वो किस में होगा? वो पास्ट में होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो आप उसी टेंस में उसको चेंज करेंगे। आई ही हो जाएगा, ये प्रोनाउन चेंजिंग्स हो जाएंगी, लेकिन जो है ना वो आप जो टेंस है या वर्ब फॉर्म है वो आप चेंज नहीं करेंगे, वो सेम लिखेंगे। ये एक बेसिक वीडियो थी आप लोगों के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की। मुझे उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक आसान लगा होगा और आप काफ़ियों ने जब आप कुछ देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और इसी जो नरेशंस पे फर्दर क्वेश्चंस के कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, रिपोर्टिंग के वर्ब्स डिफरेंट जो यूज़ करते हैं हम,
आस्क्ड यूज़ करते हैं, सजेस्टेड करते हैं, एक्सप्लेन्ड करते हैं, एक्सक्लेम्ड करते हैं या स्टेटेड करते हैं। ये रिपोर्टिंग के वर्ब्स किस तरह से यूज़ करते हैं, हम इन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। और क्वेश्चंस के लिए, इम्पेरेटिव्स के लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए, प्रेयर्स के लिए कौन कौन से किस तरह से उसके इंडायरेक्ट बनाए जाएं, उन पे भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ लगे जो है ना बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।